आइए मोदी जी समझा रहे हैं, जरा उनसे भी समझ लें कि वो किस तरीके से समझा रहे हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो के हम 25वें नंबर पे भी नहीं लॉजिस्टिक्स में, बताइए 25वें नंबर पे नहीं है तब पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि हम मान लीजिए 5वें नंबर पर आ गए लॉजिस्टिक्स में और हमने 24 लाख करोड़ रुपए बचाना शुरू कर दिया, तो हर व्यापारी का बचेगा। तब हमारी इकोनॉमी कहाँ हो जाएगी? 7.5 ट्रिलियन, यानी हम तीसरे नंबर पे खड़े होंगे विश्व में। देर आए दुरुस्त आए, होता है कभी कभी। क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। देश उसी गति से आगे बढ़ना चाहता है। और मोदी जी ने एक बात कही जो हम आपसे लगातार बोलते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो समझ नहीं पाओगे देश कहाँ पहुँच गया, वहीं बैठे रह जाओगे, नेगेटिव लोगों के साथ ही रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चीते की स्पीड से देश चल रहा है सर, आप पता नहीं कहाँ छूट गए, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ा लीजिए, अपने तरक्की कर लीजिए। अब बोलते हैं कि चीते की स्पीड से पहले देश जो है कबूतर छोड़ता था, आज चीता छोड़ रहा है, यही फ़र्क है। यही स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। ये भारत की आने वाला जो भारत की स्थिति है उसको सीधे सीधे रूप से बताता है कि हम कहाँ जाने का तैयारी कर रहे हैं। कहते चीते की स्पीड से चला जाएगा। अब इतनी देर से मैं इतना ज्ञान बांट रहा हूँ बैठ के, ऐसा हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या करें, कैसे समझाएं? मैं समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने का आपने एस्टीमेट लगाया और उसका 1 महीने का जो हिसाब किताब लगाया, 1 महीना ही लगाओगे ना कम से कम, वो 1 महीने का हिसाब किताब आपका 100 करोड़ रुपए पर आ रहा है। आपने देखा 100 करोड़ तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, बैंक से भी अरेंज नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस तो मैं कर ही नहीं सकता। अब ये कॉस्ट में ये जो मैं कह रहा हूँ, जो पूरा हिसाब किताब है, ये समय जो है, ये 1/3 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। यानी जो 30 दिन का जो आपने हिसाब लगाया, जो कॉस्ट जो हमको 30 दिन की आ रही थी, क्योंकि सामान रखा हुआ ना गोडाउन में, पड़ा सड़ा रहा है, एंड यूज़र तक नहीं पहुंच रहा, हमने कहा ये 4 गुना फास्ट हो गया। यानी जो 100 करोड़ का माल था, अब उसकी जगह हमको कितनी की आवश्यकता पड़ी? वो तो हमने ज़बरदस्ती एक्सेस में ना, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं वेयर हाउस में पड़ा, उसकी आवश्यकता नहीं, सीधे यहाँ से गया, एंड यूज़र के पास गया और काम हो गया। तब कितने वैल्यू की ज़रूरत, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी? तो जो 100 करोड़ की जो आपको ज़रूरत पड़ रही थी, वो तो आपका 25-30 करोड़ में ही काम हो जाएगा। और आप तो ये सोच के बैठ गए थे, अरे यार 100 करोड़ तो मेरे को बैंक भी फाइनेंस नहीं करेगी, ये तो कहीं से भी नहीं कर सकता। अब 25-30 करोड़ पे आ गए आप, अब कर सकते हो। तो जो लोग कल बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो बिजनेस कर पाएंगे, उनके लिए नए होराइजन्स खुले हैं। ठीक है, जो सपने आप देखते थे ना कि मुझे ये करना है, मैं कर नहीं पा रहा यार, इसमें पैसा बहुत लग रहा है, वो पैसा कम लगेगा बिजनेस में। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात भी सुनने प्रधानमंत्री जी के मुंह से ही। साथियों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक और बड़ी चुनौती को भी हमारी सरकार ने
बीते वर्षों में समाप्त कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में अनेक टैक्स होने के कारण लॉजिस्टिक्स की रफ्तार पर जगह जगह ब्रेक लग जाता था, लेकिन जीएसटी ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके कारण अनेक प्रकार के पेपर वर्क कम हो गए, जिससे लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान हुई है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है, इसे पीएलआई स्कीम से जोड़ा है, उससे ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न चीजों को पहुंचाने में भी होने लगा है। और आप मान के चलिए, युवा पीढ़ी जरूर मैदान में आएगी। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है। तो कहते हैं साहब पीएलआई से भी जोड़ दिया है, बदलाव कर दिए बहुत सारे। ड्रोन पॉलिसी हमने जिस बारे में आपसे बात करी थी या बताया था, उसमें भी बदलाव हुआ है और ड्रोन में अब और लोग आ रहे हैं। और अभी बहुत बहुत होना है ड्रोन में। क्या होना, ज़रा उसको देखिए। और मैं चाहूंगा कि दूर दराज जो हिमालयन रेंजेस के छोटे छोटे गांवों में कृषि उत्पादन होता है, उसको ड्रोन से हम कैसे लाएं। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में, लैंडलॉक एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टफ टेरेन वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है। चलिए आप समझा दें सर, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला, तो माल जल्दी पहुंचेगा, तो सारे रट्टे ख़त्म हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं किस तरह से ये चीज़ें बदलाव करेगी। आप याद कीजिए कि एक ज़माने में हम लोग जब शहर में नहीं रहते थे, शहर से दूर रहते थे, तो हम क्या करते थे, चीज़ों को अपने यहाँ स्टॉक रखते थे। जैसे बिस्किट लाने महीने भर के ले आओ, महीने भर का सामान आता था, महीने भर के ले आओ। कोई और चीज़ लानी है, महीने भर का ले आओ। दाल साल भर की रख लो। कितने लोग साल भर की दाल आप भर कर रखते हैं? कोई नहीं रखता। सबको आदत पड़ गई है वो 1 किलो लाने की, आधा किलो लाने की। कोई बिस्किट ला के स्टॉक नहीं करता। अरे नीचे ही तो दुकान है, पड़ोस में तो दुकान है, कोई आएगा ले आएंगे फट से, जब खाना है तब ले आए। तो पहले हम क्या करते थे, हमारे किचन में जो स्टॉक होता था उसकी कीमत कितनी होती थी? 20-25 हज़ार रुपये। आज हमारे स्टॉक की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। लिख लेना, महीने का हिसाब कर देंगे। बाद में गए 1500-2000 जो बिल हुआ वो दे दिया परचूनी वाले का। पहले स्टॉक करके रखते थे, सामान खराब होता था, हमारा नुकसान होता था। अब वो भी नहीं हो रहा। तो ये लॉजिस्टिक्स का खेल है सर। आपके किचन से समझा रहा हूँ लॉजिस्टिक्स क्या चीज़ होती है। आप ज़्यादा दाल ले आए, घुन लग गया, क्या फ़ायदा हुआ? आपने बचाए 1 रुपये 2 रुपये किलो, इससे तो 1-1 किलो लाते। यहाँ तो आपकी 50 किलो में घुन लग गया दादा। अब वो घुनी दाल खा रहे हो आप, धूप में रख रख के, सुखा सुखा के कैसे भी खा रहे हो, स्वाद भी नहीं आ रहा, धूप में रखने की वजह से बेकार हो गया। यहाँ आपको हर बार जो आप 1 किलो आधा किलो ले आते हो, अपना काम चलाया, जैसे आराम हो गया। मैंने अपने इसी लाइफ पे बताया था, आटे के बारे में एक बार बताया था कि एक बार मेरी वाइफ बड़ी चिढ़ गई, बोले ये क्या चिंदी चिंदी टाइप का आटा ले आते हो, इकट्ठा लाया करो। मैंने कहा इकट्ठा क्यों लाऊं, बासा क्यों खाऊं? घर के सामने चक्की है, ठीक सामने, मुझे 10 कदम भी नहीं चलना पड़ता है। तो मैं तो जाऊंगा उससे चक्की वाले से पिसवा के ले आऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है। और पिसा पिसाया रखता हो, फट से तुलवाया और ले आया। तो हम बासा क्यों खाएंगे? फिर उसमें चींटी लग जाए, घुन लग जाए, फिर उसको छान छान के लगे हम, क्यों खाना ऐसा? और फिर हम उसमें लॉजिस्टिक लगाएं क्यों? क्यों हम 500 रुपये का आटा लेकर आए जब हमारा 50 रुपये में काम चलता है? तो हम तो 50 का ही लाएंगे, ताज़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे। ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें बदलाव है लॉजिस्टिक्स। अब मोदी जी ने एक बात बोली कि ड्रोन का हमने इस्तेमाल किया और हमने वैक्सीन के टाइम पर इस्तेमाल किया। अब कंपनियों के लिए भी कितना इसमें फ़ायदा है देखिए। दूर दराज के इलाके जहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ कंपनी ज़्यादा दवाई पहुँचाती है, उसको मालूम नहीं है कब ज़्यादा लगेगी कब कम लगेगी। पैरासीटामोल कम पड़ गई तो, या ऐसी तमाम सारी दवाइयाँ, अब उसने ज़्यादा तो पहुँचा दी, सबके पास पहुँच गई। साहब वो दवाई एक्सपायर हो गई तो एक्सपायरी वापस होती है कंपनी को, है ना। अब कंपनी को वापस, यानी कंपनी का नुकसान। अब कंपनी को यहाँ वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि ज़्यादा पहुँचाना है, ड्रोन के जरिए वो जितनी चाहिए जब चाहिए पहुँचा देगा ना खट से। तो ड्रोन में एक नया होराइजन खुलने वाला। देखिए इसमें होराइजन कौन कौन से खुलेंगे, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, आपके बिजनेस कौन कौन से नए खुल रहे हैं वो भी अभी बताऊंगा 1 मिनट के बाद। इतने सारे बिजनेस खुल रहे हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। पहला बिजनेस कहाँ से खुल रहा है, आप नया कुरियर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रक्स हैं तो आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो पूरे सिस्टम के साथ में, यानी सिस्टम कैसा, जैसा कुरियर सर्विस होती है ना, ऐसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, अभी आपके पास में जो माल भाड़ा उसको कैसे देसी तरीके से करते हो। अरे परचून का आइटम भी है ना, परचून समझते हैं क्या होता है, परचून मतलब छोटे छोटे जो 1-1 2-2 कार्टून बेचते हैं। एक होता पूरा ट्रक जाना, ट्रक लोड। जो ट्रक लोड नहीं होता उसको परचून बोला जाता है देसी भाषा में, यानी छोटा छोटा, किसी का उसमें लोहे का सामान जा रहा है, किसी का एक बेड जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। तो इनको आप इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हो, इनको RFID लगा सकते हो या इन पे QR कोड लगा सकते हो। सबकी स्कैनिंग करके जो जो माल ट्रक में चढ़ा वो ऑनलाइन दिखे, लाइव ट्रैकिंग दो। आप ट्रक चल रहा है, ट्रक में GPS लगा दीजिए, ट्रक की GPS सब में लगा ही हुआ है, वो GPS उठाकर वो बताता जाएगा इस टोल नाके से यहाँ से निकल गया, आपका माल यहाँ तक पहुँच गया। और जब गोडाउन में आ गया तो आपके पास में सामने इन्फॉर्मेशन हो। अब आपको अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आपको इंतजार नहीं करना, डिलीवरी बॉय आएगा देगा। आपने फ़ोन लगाया गोडाउन वाले को, भाई मेरा माल रोक लेना, मैं सुबह आके ले जाऊँगा, मेरा माल देना नहीं, है ना। ऐसा करते ना हम लोग कई बार, जैसा आजकल तमाम सारी ऐप्स हैं, जियो मार्ट वगैरह, उनसे भी कई बार करते ना, माल उनसे ऑर्डर करा दे। आजकल ईजी है ना, ऑर्डर करा दो, खट से सामान आ जाता है, अगले दिन सुबह आ जाता है। तो काहे के लिए हम जबरदस्ती भर भर के रखेंगे, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, आप इधर काम कर सकते हो, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर सकते हो। कि आपने बोला मेरे पास तो ट्रक नहीं है, नितिन शुक्ला तो फालतू की बातें कर रहा है यार, ये 20-20 ट्रक थोड़ी लेके बैठा हूँ मैं, 100-100 ट्रक लेके बैठा हूँ कि मैं इतना सारा काम करूँगा। तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो सर। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने 10-20 15-20 लड़कों को रख सकते हो, वो लड़के डिलीवरी करने आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी माल बहुत बढ़ेगा। अब आपने बोला नहीं साहब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, टेक्निकल काम करूँगा, तो ड्रोन डिलीवरी में आप आ सकते हो। ये आने वाला भविष्य का वो काम है जिसमें आप अगर अभी उतर गए तो आप याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था। ये जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा आते हैं ना, गर्म आपका खाना, ये कल ड्रोन से ही जाने वाला है सर, इसको समझ लेना। ये ह्यूमन डिलीवरी इसकी बंद होने वाली है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बारिश हो रही है रुक गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, रात हो गई, ये हो गया, 24 घंटे की डिलीवरी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रोन से आपने डिलीवरी कराई, सामने वाले की छत पे उतर गया, फटाफट उसने गर्मा गर्म खाना खाया और जैसी आराम, आपका ड्रोन माल छोड़ कर आ गया, पेमेंट पहले ही हो गया आपका। तो लॉजिस्टिक्स में सर सिर्फ इतना नहीं, अभी और है। और वो क्या है, अब आपके पास, आपने बोला साहब मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो खेत पड़ा 10 बीघा बराबर है, मेन रोड के ऊपर है, तो गोडाउन बनाओ ना, वेयर हाउसिंग करो, वेयर हाउस बना लो, उनकी आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वेयर हाउस भी हो गए आपके। आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं मैं वो सारा बता रहा हूँ। अब आपने बोला ना मेरे पास ये है ना मेरे पास वो है, मैं तो यार कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो वेयर हाउस बनाने का काम कर लो, अभी बहुत काम निकलेगा, उसमें चाह सकते हो आप। स्कीम्स बहुत हैं सर काम करने के लिए, आप तैयार होने चाहिए। अगर आप तैयार हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैन पावर का आप काम करते हो तो ट्रक के ड्राइवर्स, फलान ढिकान, ये तमाम सारा दे सकते हो। आप मैन पावर में टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो आप इनकी GPS ट्रैकिंग वगैरह दे सकते हो, ये सारा सिस्टम बना सकते हो, आप ऐप्स बना सकते हो। अभी देखिए अभी क्या सिस्टम है, फ़ोन लगाओ और ट्रक वाले को बोलो भैया हमको ट्रक चाहिए। ओला उबर की तरह कोई ऐप नहीं है ना कि सीधा आपने उठाया और ट्रक आपने बुक कर दिया कि भाई मुझे दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रक चाहिए, इतना इतना बड़ा ट्रक चाहिए, इतने टन का चाहिए। या फिर आपने वो जो मैंने बोला ना 1-1 कार्टन के लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए भी होना चाहिए कि हमने बुक किया और फटाक से हो गया, तमाम सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके। ये बड़ा ईजीली हो जाएगा सर, टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ी तोप नहीं लगानी। तो बहुत सारे होराइजन्स खुलने हैं इससे। आइए आगे देखें और क्या करें मोदी जी। और हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑलरेडी हमने आपके सामने रख दी है। साथियों, एक के बाद एक हुए इस तरह के रिफॉर्म्स के बाद ही देश में लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत आधार बनाने के बाद ही इतना सारा हो चुका है, उसके बाद
हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने एक प्रकार से टेक ऑफ स्टेज पर लाकर के छोड़ा हुआ है। अब आप सब साथियों का इसलिए आवश्यकता है कि अब इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी है, लेकिन फिर भी टेक ऑफ के लिए हम सबको जुड़ना है और टेक ऑफ करके रहना है। अब यहां से लॉजिस्टिक सेक्टर में जो तेजी आएगी, मैं कल्पना पूरी कर सकता हूं दोस्तों। ये जो बदलाव है वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है। और अगर 1 साल के बाद इसका इवोल्यूशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हां, हमने तो सोचा नहीं था, यहां से पहुंच गए। देखिए 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। बाकी सारी चीजों में हमें कॉस्ट कम करने में शायद 50 और चीजें मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी। क्लियर है? एकदम स्पष्ट है। तो ये फर्क है सर, लॉजिस्टिक्स का ये फर्क आएगा कि आप अपने जो पैसा है ये आपको कम लगाना पड़ेगा बिजनेस में, और कम पैसे में आप ज़्यादा मज़े ले पाओगे। ठीक है ना? कबूतर कहाँ जाके मारा? ओ शिट, OTT का क्या हुआ? नो आइडिया। I live in USA ईस्ट कोस्ट एंड टाइम डिफरेंसेस -9:30 बिहाइंड IST। ओके, ठीक है सर। दीपा ओझा जी कहते हैं स्मूथ हर्डल फ्री रोड्स विल रिड्यूस ओवर ऑल एनर्जी कंजम्पशन विच इवेंचुअली रिड्यूस नेशनल्स ऑयल इम्पोर्ट। नेशंस ऑयल इम्पोर्ट, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा सर। इसको हम सीधे ऐसा समझ लें, ठीक है, इसको हम सीधा एक समझ लें, एक चीज़ में वो इस प्रकार से समझ लें। अभी देखिए, जैसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप तक माल पहुंचने में, फैक्ट्री में बनकर आप तक माल पहुंचने में 30 दिन का समय लगता है, और खपत पर डे की है। दिवाली आने वाली, मान लीजिए आप पेंट बनाते हो, पर डे की खपत मान लीजिए 1 टन की है, 30 दिन का समय लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। कितना माल बनाना पड़ेगा आपको? 30 टन का एक्सेस माल बनाना पड़ेगा 1 टन पर डे बेचने के लिए। और लॉजिस्टिक यदि अच्छा हो जाता है और ये 7 दिन में एंड यूजर तक पहुंच जाता है, तो कितना माल बनाना पड़ेगा फिर आपको? मात्र 7 टन का। कितना टन बच गया आपका? 23 टन। जो फालतू में आपका पैसा लग रहा था, जो फालतू आप बना के रख रहे थे, वो 23 टन बच गया। दिस इज लॉजिस्टिक्स। यानी जो आपका यहां से माल बनकर एंड यूजर तक पहुंचना, उस मैनेजमेंट को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। वो जिसका अच्छा है वो कमा जाएगा, और वो जिसका खराब है वो कभी नहीं कमा सकता। वो माल गोडाउन में सड़ाता रहेगा और इवेंचुअली पैसा देते देते, ब्याज देते देते ख़त्म हो जाएगा एक दिन। क्लियर है? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं और देखें मोदी जी ने क्या कहा। पहले पूरा सुन लें मोदी जी को। साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज, जरा 1 मिनट पीछे करूं, कौन कौन बैठा है जरा देखें। रेल, सड़क, और वो बगल में और बैठे हुए हैं हवाई जहाज वाले, सिंधिया जी भी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सब के सब इससे जुड़ चुके हैं, और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो चुका है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी साथियों कि आज केंद्र और राज्य सरकारों से करीब करीब 1,500 लेयर्स यानी 1,500 लेयर्स की मैं डेटा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आ रहा है। कहां कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहां फॉरेस्ट लैंड है, कहां डिफेंस लैंड है, इस तरह की सारी जानकारी एक सिंगल जगह पर आने लगी है। इससे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बेहतर हुई है, क्लियरेंसेस तेज हुई है और जो बाद में समस्याएं ध्यान में आती थी उसका समस्याओं का समाधान कागज पर ही पहले से पक्का हो जाता है। कुछ समझ में आया पीएम गति शक्ति से क्या हुआ? मैं समझा देता हूँ। सारे डिपार्टमेंट एक जगह इंटीग्रेट हो गए, जैसा पीएम गति शक्ति में पहले बताया था। सब कुछ पेपर पे, सारे जो 1500 अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका सारा कुछ एक जगह दिखता है। यानी अब आपने मैप खोला और आपने एक लाइन खींची, मुझे यहाँ से हाईवे निकालना है, वो खट से आ जाएगा, यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ ये है। तो वो जो बाद में आप जाके अटकते हो ना कि मैंने तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए, अब मेरे को यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो बेवकूफ़ियाँ ख़त्म। और जैसे ही आपने पीएम गति शक्ति पोर्टल पे अपना प्रोजेक्ट डाला कि साहब यहाँ से यहाँ लाइन खींच दी है मैंने, मुझे हाईवे चाहिए, वो सारे डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। आपको एनओसी देनी है 7 दिन के अंदर। ये तो ऐसा तो फॉरेन में भी नहीं होता भाई साहब। उससे बेहतर सिस्टम, अमेरिका से बेहतर सिस्टम यहाँ हमारे यहाँ आ गया। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन पहली बार में आपको यहाँ मिल रही है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने चीज़ों को अपने बदल लिया। यहाँ तक कि ये भी आ जाएगा सॉइल का स्टेटा कैसा है, ब्रिज बनने लायक है या नहीं है। आप तो सोच के बैठ गए ख्याली पुलाव बना के, अरे यहाँ से तो ब्रिज से निकाल देंगे, बन ही नहीं सकता तो करोगे क्या? वो बता देगा फट से, भाई साहब बोले यहाँ कपास की खेती होती है, ब्लैक सॉइल है। बाबूजी पागल हो जाओगे ज़िंदगी भर, पाइल फाउंडेशन लगाते लगाते ब्रिज टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा हर थोड़े दिनों में, हर 2 4 5 साल में। ठीक है, तो आपको वहाँ से नहीं निकालना है। बड़ी नदी आ गई, अभी हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, 500 करोड़ का पुल बन रहा है, आवश्यकता क्या है, थोड़ा आगे पीछे कर लो। 1 डिग्री का फ़र्क देके यदि वो थोड़ा सा घुमा कर हम उस पुल को कहीं दूसरी, जहाँ नदी का मुहाना छोटा है, अगर हम वहाँ से निकाल देंगे तो वहाँ अगर हमको 150 करोड़ का ही पुल बनना है तो हम 500 करोड़ रुपए क्यों लगाएंगे देश के? समझ में आ रहा है? ये फ़र्क है। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट उनकी जो एनओसी होती है, अब मान लीजिए आपने बोला नहीं साहब मैं तो यहाँ से निकाल दूंगा, नीचे पता चला गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की पूरी गैस पाइपलाइन जा रही है, तो बोलेगा दादा इधर से नहीं निकल सकता, इधर मेरी गैस पाइपलाइन है। सारे डिपार्टमेंट है ना सर, सब एकदम से चिल्लाएंगे अरे दादा किधर निकाल रहे हो, इधर तो मेरा काम है। दूसरा चिल्लाएगा इधर मेरा काम, इधर मेरा काम है। तो वो जो आप जो जाके पूरा प्लान बना के 10 साल तक आपकी एक सड़क अटकी या एक रेलवे लाइन अटकी रहती, तो खेल खत्म। 7 दिन के अंदर निराकरण हो रहा है। बोले भैया जरा इसको 2 मीटर इधर खिसका, जरा 10 मीटर उधर खिसका, बीच में से निकाल लेंगे अपन। समझ में आ गया? तो ये पीएम गति शक्ति कर रहा है, इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। और ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन इधर बन रहा है, हवाई अड्डा वो पड़ा उधर, रेलवे की साइडिंग अलग से जा रही है। अब जो सिस्टम बन रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है, जो नया जो सिस्टम बन रहा है कि रेलवे लाइन के बगल से ही साइडिंग रहेगी और वहीं आपका एयर और सी का लॉजिस्टिक्स रहेगी। तो लॉजिस्टिक के लिए किया जा रहा है सारा, ताकि इधर उधर भागा भागी ना हो। प्रयास ये है कि क्रेन से उठाकर रेलवे के रैक पर रख दिया जाए कंटेनर, रेलवे के रैक से उठाकर क्रेन से ट्रक के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर रख दिया जाए और वहाँ से सीधा आपके घर पहुँच जाए। ये जो बीच बीच का बार बार का जो ट्रक का जो वो है ना, उसको ख़त्म करने का, और ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारे संसाधनों की जो बर्बादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आगे देखते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स होते थे वो भी पीएम गति शक्ति की वजह से तेजी से दूर हो रहे हैं। मुझे याद है देश में पहले किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना सोचे समझे घोषित करने और उन्हें दशकों तक लटकाए रखने की परंपरा रही थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने उठाया है। और ये जब लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात मैं कर रहा हूं, उसका एक मानवीय चेहरा भी है।
हम इन व्यवस्थाओं को ढंग से चलाएं तो किसी भी ट्रक ड्राइवर को रात को बाहर सोना नहीं पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी करके रात को घर आ सकता है, रात को सो सकता है। ये सारा प्लानिंग व्यवस्था सब आसानी से की जा सकती है और ये कितनी बड़ी सेवा होगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पॉलिसी अपने आप में देश के सोचने के पूरे तरीके को बदलने का सामर्थ्य रखती है। साथियों, गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मिलकर अब देश को एक नई कार्य संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। हाल ही में स्वीकृत गति शक्ति विश्वविद्यालय, यानी हमने इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ किया है। पॉलिसी तो अब आज लड़ा रहे हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जो टैलेंट निकलेगा उससे भी इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। ये सब तो हो ही रहा है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, पढ़ाई वही करोगे, उसी में ग्रेजुएट होना, उसी में पोस्ट ग्रेजुएट होना, दिमाग पूरा उसी में खप जाएगा कि ये कैसे हम इसको और बेहतर बनाएं, कैसे इसको और छोटा करें, कैसे इन तमाम सारी चीज़ों को और बेहतर करें। तो जब वो बच्चा पढ़कर बाहर निकलेगा तब क्या होगा? तब वो धुआं उड़ा देगा। बिल्कुल धुआं कैसे उड़ाएगा? भाई उसने ज़िंदगी भर वही पढ़ा है, उसे वही करना है, और बेहतर रास्ते खोजेगा वो कि इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना? दीपा हो जाइए, कहते हैं स्मूथ हर्डल फ्री रोड्स वुड रिड्यूस ओवर एनर्जी कंजम्पशन। हाँ, ये तो हो गया कमेंट। प्रणाम महादेव, आप पर आप सभी परिजनों कृपा दृष्टि बनाने का। हर हर महादेव। परशु विवेक, हर हर महादेव भैया। ठीक है, चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखें और क्या चल रहा है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, मुझे यहाँ आने में जो 5-7 मिनट देर हुई उसका कारण था यहाँ एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, सब ऐसे उपयोग कर रहे हैं, प्राप्त होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? चिता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक। साथियों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज
सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है, इतना बड़ा, पहले तो इतना था, अब एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है। उन लक्ष्यों को पूरा कर रहा है देश आज। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सामर्थ्य, एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है, इसकी स्वीकृति बन रही है। जो लोग पीएलआई स्कीम का अध्ययन करेंगे उनको पता चलेगा कि विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया है जी। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों को, निर्यातकों को, देश के किसानों को मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बूटी उनके हाथ लगने वाली है, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। छोटे व्यापारी को फ़ायदा होगा सर इससे, बड़े व्यापारी को तो होगा ही होगा, छोटे व्यापारी को ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज जगह जगह जो लॉजिस्टिक्स के जो तमाम सारे जो कंपनीज आएंगी, जो तमाम कंपनियां खुलेंगी, इनसे उसको ईज़ हो जाएगा अपना माल भेजना, अपना माल पहुंचाने में, तमाम सारी और चीज़ों में। खैर तमाम सारी इसमें चीज़ें होनी हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी और आएंगी। सीमलेस लॉजिस्टिक अक्रॉस स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको स्टेट्स को भी थोड़ा सा इसमें एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी, आपको लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाने पड़ेंगे, न्यू लॉजिस्टिक पार्क्स फॉर न्यू इंडिया, क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स थ्रू डिजिटल मैपिंग, इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक पार्क्स। तो लॉजिस्टिक पार्क्स भी सर प्राइवेट बनने हैं, इनमें भी आप अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी जैसे आप पहले बोलते थे ना क्या ट्रांसपोर्ट नगर है ना, उस तरह के नए लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल सिस्टम यूनिफाइड, जो हमने कहा था आपसे, ये डिजिटल सिस्टम कहाँ कितना माल रखा हुआ है आपको तुरंत मालूम होगा। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूज केसेस, सिंगल विंडो ऑफ ई लॉजिस्टिक मार्ट, डिजिटल पेमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम सारी चीज़ें सर अभी आप देखेंगे। और मेन इसका काम क्या है, मेन काम जो है वो रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट टू मीट ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030, ये हमको कम करना है। टू बी अमंग टॉप 25 इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक्ड बाय 2030, क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये चीज़ें हैं सर जो अभी बदलाव होना है, और बहुत सारे बदलाव अभी आपको दिखेंगे, और इन बदलावों के साथ यदि आप